कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। गाली ही से उपजे कलह कष्ट ओ मीच, गाली ही से उपजे कलह कष्ट ओ मीच। हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच कबीरा, लागी मरे सो नीच। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि गाली एक ऐसी बला है जिसका उच्चारण करने से कलह और कलेश ही बढ़ता है। लड़ने मरने पर लोग उतारू हो जाते हैं, अतः इससे बचकर रहने में ही भलाई है। इससे बचकर जो चलता है वही ज्ञानवान है, किंतु जो गाली से लगाव रखता है वह अज्ञानी है। झगड़ों में फंसकर वह अत्यधिक दुख पाता है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम कबीरा, यही सयानो काम। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि यदि नाव में जल भरने लगे और घर में धन संपत्ति बढ़ने लगे तो दोनों हाथों से उलीचना आरंभ कर देना चाहिए। दोनों हाथों से बाहर निकालना यही बुद्धिमानी का काम है, अन्यथा डूब मरोगे। धन अधिक संग्रह करने से अहंकार हो जाता है जो पाप को जन्म देता है। कबीरा सुधा है कुकरी, करत भजन में भंग। कबीरा सुधा है कुकरी, करत भजन में भंग। वाकु टुकड़ा डाल के सुमरिन करूं सुरंग कबीरा, सुमरिन करूं सुरंग। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में समझाते हैं कि भूख उस कुतिया के समान है जो मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देती। अतः भूख रूपी कुतिया के सामने रोटी का टुकड़ा डालकर शांत कर देना चाहिए। उसके बाद ही स्थिर मन से सुमरन करना चाहिए। जिन गुरु जैसा जान लिया तिनको तैसा लाभ, जिन गुरु जैसा जान लिया तिनको तैसा लाभ। ओसे प्यास न भागती जब लग धसन आस कबीरा, जब लग धसन आस। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि जिसे जैसा गुरु मिलता है उसे वैसा ही ज्ञान रूपी लाभ होता है। जैसे ओस के चाटने से कभी प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु के बिना सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
अंत समय जब आएगा नहीं लगेगी देर, अंत समय जब आएगा नहीं लगेगी देर। ये सुंदर काया तेरी होगी राख का ढेर, कबीरा होगी राख का ढेर। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि जिस काया पर तुम इतना अभिमान करते हो वह एक दिन राख की ढेरी बन जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि इस तन से शुभ कर्म और प्रभु का सुमिरन करते रहना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।